राधे राधे। आज हम भक्तमाल में जिन भक्त का वर्णन कर रहे हैं उनका नाम है श्री वारमुखी जी। तो ध्यानपूर्वक सुनिए। अब हम प्रारंभ करते हैं श्री वारमुखी जी की कथा। श्री वारमुखी जी एक गणिका थी। गणिका मतलब वैश्या शब्द को उस समय गणिका ही कहा जाता था। लोभ और वेद दोनों से गहरी था उनका कर्म, परंतु प्रभु की कृपा कब किस पर हो जाए, कब किसके किस जन्म का पूर्ण उदय हो जाए, ये पता नहीं होता। श्री वारमुखी जी भी यह नहीं जानती थी कि आज मेरे किस सौभाग्य का उदय हुआ है। एक वेश्या के द्वार पर साधु, कहीं ऐसा न हो कि मेरा परिचय पाकर महात्मा लोग चले जाएं। दक्षिण देश की उस गणिका ने नगर से लौटकर देखा कि उसके द्वार के सम्मुख पीपल के पेड़ के नीचे के चबूतरे पर वैष्णव संतों ने आसन कर रखा है। धूनी जल रही है। छाता गाड़कर उसके नीचे ठाकुर जी का सिंहासन लगा दिया गया। साधुओं में कोई चंदन घिस रहा, कोई पूजा पात्र मल रहा और कोई तिलक कर रहा है। वेश्या ने सोचा कि मैं इनका आतिथ्य करने योग्य तो हूं नहीं, मेरा अन्न भला साधु कैसे ग्रहण करेंगे। वह भीतर गई। एक चांदी की थाली में जितनी भी सोने की मुद्राएं आभूषण जो भी उनके पास था उसने लाकर ठाकुर जी के सामने थोड़ी दूरी पर रख दिया। मैया तू कौन है? एक साधु ने पूछा। इतना द्रव्य श्रद्धा से अनजान स्त्री का निवेदन करना कम आश्चर्यजनक नहीं था। आप और चाहे जो पूछें, परंतु मेरा परिचय ना पूछें। उन्होंने मुख नीचा करके प्रार्थना की। साधु से भय की क्या बात? महात्मा ने आग्रह किया। मैं महानीच हूँ, मेरे पापों का कोई हिसाब नहीं। संभवतः मुझे देखकर नरक के जीव भी घृणा करेंगे। पाप ही मेरा जीवन है। शरीर को बेचकर मेरी जीविका चलती है। रोते हुए उसने कहा, ले अपना थाल, ले जा अपना थाल। साधु वेश्याओं का धन नहीं लिया करते। एक साधु ने उन्हें झिड़क दिया। महाराज, मेरे जैसी महापापिनी से नरक या नारकीय जीव तक घृणा कर सकते हैं, किंतु गंगा, गोदावरी आदि पुण्य नदियां तो घृणा नहीं करती। मैं रोज गोदा माता की पवित्र धारा में डुबकी लगाती हूँ। उन्होंने कभी मेरा तिरस्कार नहीं किया। सुना है कि साधु गंगा, गोदावरी आदि नदियों से भी अधिक पवित्र होता है। संत भी सुरसरी को भी पवित्र कर देते हैं। आप यदि मुझसे घृणा करेंगे तो फिर कौन पतितों का उद्धार करेगा? मेरा दुर्भाग्य। उसने अत्यंत दुखी होकर थाल को उठा लिया। मैया, श्री रंगनाथ के लिए मुकुट बनवा दे। मंडली में जो सबसे वृद्ध साधु थे उन्होंने कहा। गणिका ने भक्ति भरी वाणी से उन्हें द्रवित कर दिया था। जिसकी भेंट संत नहीं लेते उसके रंगनाथ तो क्या लेंगे। साधु तो भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं। वे तो उन सर्वेश्वर से भी अधिक पतितों पर कृपा करते हैं। जिनका तिरस्कार साधुओं ने ही कर दिया, उसके लिए भगवान से क्या आशा रही। वह रोती हुई जा रही थी। मैया, उपहार ना लेना होता तो मुकुट बनाने का आदेश ना देता। वृद्ध साधु ने स्पष्ट समझाया। वह द्रव्य साधुओं ने स्वीकार कर लिया। 3 लाख रुपयों से वेश्या ने एक सुंदर रत्न जटित मुकुट बनवाया और उसे लेकर वह श्री रंग पहुंची। मैं अपवित्र हूँ, मेरा मंदिर में जाना उचित नहीं। आप भगवान को मुकुट चढ़ा दे। भला श्री रंगनाथ के पुजारी जी यह वेश्या का आग्रह कैसे मान ले? उन्हें तो स्वप्न में भगवान ने स्पष्ट आदेश दिया था कि वे उसी वेश्या के हाथ से मुकुट धारण करेंगे। विवश होकर वह मुकुट लेकर गई। दोनों हाथों से मुकुट उठाकर नृत्य करते हुए वह आगे बढ़ी। आज भगवान के श्रृंगार में मस्तक पर मुकुट नहीं था। सिंहासन ऊंचा था। मूर्ति के मस्तक तक वेश्या का हाथ नहीं पहुंचा। उसने मुकुट उठाया। सबने देखा कि श्री रंगनाथ
कि श्री विग्रह ने मस्तक झुका दिया है। वेश्या ने मुकुट उठाकर रख दिया। मूर्ति दोबारा से फिर अपने यथास्थान पे खड़ी हो गई। मंदिर के आंगन में ही भगवान की इस असीम कृपा का अनुभव करके उसने दर्शन करते हुए ही अपना शरीर छोड़ दिया और भगवत धाम में पधार गई। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।